नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम बहुत ही अच्छा टॉपिक पे बात करेंगे। आप पीछे देख सकते हैं, हमारे पीछे लिखा हुआ है भारत के प्रमुख दर्रे। ठीक है, भारत के प्रमुख दर्रे। तो दर्रा क्या होता है? तो दर्रा होता है पर्वतों और पहाड़ों के बीच, ठीक है, पर्वतों और पहाड़ों के बीच जो आवागमन का, ठीक है, पर्वतों और पहाड़ों के बीच आवागमन का जो प्राकृतिक रास्ता होता है। ठीक है, पर्वतों एवं पहाड़ों के बीच आवागमन का प्राकृतिक मार्ग क्या कहलाता है? दर्रा कहलाता है। ठीक है, आप इधर मैप में देख सकते हैं कि हमारे भारत में जो है 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में दर्रे मुख्य रूप से हैं। ठीक है, आप इधर मैप में देख सकते हैं, ठीक है, कि भारत के 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में दर्रे पाए जाते हैं। ठीक है, 1 केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो JNK, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, पहले ये हमारा इंडिया का स्टेट था। ठीक है, ये अपने इंडिया में एक स्टेट था, लेकिन जब से धारा 370 हटाई गई है यहाँ पे, तब से ये क्या है? केंद्र शासित प्रदेशों में इसकी गिनती होने लगी है। ठीक है, तो भारत का जो सबसे ऊंचा, ठीक है, जम्मू कश्मीर में ही है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कहां पे है? तो जम्मू कश्मीर में है। उसका नाम क्या है? काराकोरम। ठीक है, काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, जिसकी ऊंचाई 5654। ठीक है, आपको ऐसे याद रखना है, 5654। ठीक है, यानी कि 5654 मीटर ऊंचा है, 5654 मीटर, और ये काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। ठीक है, आप नाम से ही, ठीक है, नाम से ही याद रखेंगे। अगर कभी क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि काराकोरम दर्रा किस पर्वत श्रेणी में है, तो काराकोरम पर्वत श्रेणी में है, तो इसको नाम से ही याद रखेंगे यहाँ पे। और ये जो है POK, ठीक है, POK क्या होता है? POK क्या होता है? तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। ठीक है, यानी कि पाकिस्तान के अधिकृत कश्मीर का जो भाग है, POK को चीन से जोड़ता है। ठीक है, काराकोरम दर्रा जो है POK को चीन से जोड़ता है। ठीक है, POK को चीन से जोड़ता है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को चीन से जोड़ता है कौन? काराकोरम दर्रा। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट इसमें आप याद रखेंगे। ये 5654 मीटर ऊंचा है, काराकोरम पर्वत श्रेणी में है, और POK को चाइना से जोड़ता है। ठीक है, दूसरा आता है जम्मू कश्मीर में दूसरा सबसे ऊंचा जो है, ठीक है, 4100 मीटर, ये बुर्जिला दर्रा है। ठीक है, बुर्जिला दर्रा जो कि श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। ठीक है, श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। कौन सा? बुर्जिला दर्रा, 4100 मीटर ऊंचा है ये। नेक्स्ट है आपका जोजिला। ठीक है, जोजिला दर्रा, ये 3528 मीटर ऊंचा है, और कहां पे है? जास्कर पर्वत श्रेणी में है। यहाँ पे देखिए, ये अलग है थोड़ा। ठीक है, जास्कर पर्वत श्रेणी, इसको आप याद रखेंगे, जास्कर पर्वत श्रेणी। ठीक है, जोजिला दर्रा जास्कर पर्वत श्रेणी में है, और ये कश्मीर घाटी को लेह से जोड़ती है। ठीक है, कश्मीर घाटी को लेह से जोड़ता है कौन? बुर्जिला दर्रा। उसके बाद आता है पीर पंजाल। ठीक है, पीर पंजाल, ठीक है, पीर पंजाल दर्रा। पीर पंजाल दर्रा की ऊंचाई कितना है? तो 3490 मीटर। ठीक है, 3490 मीटर पीर पंजाल दर्रा की ऊंचाई 3490 मीटर की है। ठीक है, 3490 मीटर की है, और ये कहा? पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में। ठीक है, ये पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में है, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में, और ये पुलगांव को कोठी से जोड़ता है। ठीक है, पुलगांव को कोठी से जोड़ता है। ये आपको शायद नीचे नहीं दिख रहा होगा, हम थोड़ा इसको ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, ऊपर लिख देते हैं। तो नंबर 4 में आपको पीर पंजाल दर्रा दिख रहा होगा यहाँ पे। इसकी ऊंचाई 3490 मीटर है। ठीक है, 3490 मीटर है, और ये पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में है।
ठीक है, ये पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में है और ये कुलगांव को कोठी से जोड़ता है। ठीक है, कुलगांव को कोठी से जोड़ता है। इसको आप मैप में अगर देख करके याद करेंगे हर स्टेट में, ठीक है, कि कहाँ पे कितने दर्रे हैं, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। मैप में देख करके याद करेंगे तो आपको आसानी से समझ में भी आएगा। ठीक है, और पांचवा जो दर्रा है हमारे जम्मू कश्मीर में वो है बनिहाल दर्रा। ठीक है, बनिहाल, इसकी ऊंचाई 2832 मीटर है। ठीक है, और ये भी पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में है। ठीक है, पीर पंजाल और बनिहाल दर्रा दोनों पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में है। ठीक है, ये जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है। ठीक है, जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है। जवाहर सुरंग जो है इसी बनिहाल दर्रे में ही स्थित है। ठीक है, जवाहर सुरंग जो है इसी बनिहाल दर्रे में स्थित है। और जम्मू से जो श्रीनगर जाने वाला है, ठीक है, जम्मू से श्रीनगर जाने वाला नेशनल हाईवे, ठीक है, नेशनल हाईवे 1A, ठीक है, 1A इसी से होकर गुजरती है। कहां से? बनिहाल दर्रे से होकर। ठीक है, कौन सा? नेशनल हाईवे 1A, ठीक है, बनिहाल दर्रे से होकर गुजरती है। ठीक है, तो ये जम्मू कश्मीर में 5 दर्रे हैं, इनको आप याद रखेंगे। अगर कभी क्वेश्चन पूछ दे कि ऊंचाई के अनुसार सबसे ऊंचा, तो काराकोरम ये पूरे भारत का ही सबसे ऊंचा दर्रा है। ठीक है, लेकिन अगर बात करें सिर्फ और सिर्फ कश्मीर की, ठीक है, जम्मू और कश्मीर की, तो सबसे ऊंचा काराकोरम, फिर गुजिला, फिर जोजिला, फिर पीर पंजाल और फिर बनिहाल दर्रा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हाइट। ठीक है, ऊंचाई का मतलब क्या है? समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है। ठीक है, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई दिया हुआ है, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं जम्मू कश्मीर से जस्ट सटे हुए। ठीक है, जम्मू कश्मीर से जस्ट सटे हुए कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में 3 मुख्य दर्रे हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में 3 मुख्य दर्रे हैं, जिसको हम लोग बारी बारी से देखते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग बारी बारी से देखते हैं। तो चलिए देखिए, ये हिमाचल प्रदेश के कुछ दर्रे हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के कुछ दर्रे हैं, जिसमें सबसे पहला है बारालाचा दर्रा। ठीक है, बारालाचा जो 4843 मीटर 4843 मीटर ऊंचा है और ये जास्कर पर्वत श्रेणी में है। ठीक है, ये जास्कर पर्वत श्रेणी में है और ये मंडी को लेह से जोड़ता है। ठीक है, मंडी को लेह से जोड़ता है। कौन सा? बारालाचा दर्रा। ठीक है, बारालाचा दर्रा। दूसरा आता है रोहतांग दर्रा। ठीक है, रोहतांग, ये इसकी ऊंचाई जो है समुद्र तल से 4620 मीटर है। ठीक है, और ये हिमाचल की पीर पंजाल श्रेणी में है। ठीक है, ये हिमाचल की पीर पंजाल श्रेणी में है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये हिमाचल की पीर पंजाल श्रेणी में है और ये मनाली को लेह से जोड़ता है। ठीक है, मनाली को लेह से जोड़ता है। और तीसरा दर्रा है शिव किला दर्रा। ठीक है, शिव किला, शिव किला, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 4300 मीटर यानी 4300 मीटर है। ठीक है, ये भी कहाँ है? जास्कर पर्वत श्रेणी में। तो कौन सा? बारालाचा और शिव किला, ये दोनों जास्कर पर्वत श्रेणी में है। ठीक है, ये क्या है? शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, ये शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। और सतलुज नदी, ठीक है, और क्या है कि सतलुज नदी, सतलुज नदी, ठीक है, कौन सा? सतलुज नदी। ठीक है, सतलुज नदी भारत में, ठीक है, सतलुज नदी जो है भारत में इसी शिव किले दर्रे के पास से प्रवेश करती है। ठीक है, भारत में सतलुज नदी शिव किले दर्रे के पास से ही प्रवेश करती है। ठीक है, तो देखिए इसको एक मैंने ट्रिक बनाया है। ठीक है, ये हमारे ट्रिक जो है हमारी भोजपुरी भाषा में है। ठीक है, तो थोड़ा सा देख लीजिए इसको याद रखने का है ट्रिक की शिवजी रोवता हिमाचल में। ठीक है, जो भोजपुरी भाषा में है कि शिवजी रोवता हिमाचल में। ठीक है, तो यहां से शिव किला, ठीक है, रोहतांग और ये बारालाचा। ठीक है, शिवजी रोवता हिमाचल में। ठीक है, ये सी से शिव किला, रो से रोहतांग और बा से बारालाचा। ठीक है, इधर से। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, ये याद रखने का मैंने छोटा छोटा सा ट्रिक ढूंढा है, जिनके लिए ट्रिक संभव हो पाया है। ठीक है, तो मैंने उनके लिए ट्रिक ढूंढा है। अब दूसरा चलते हैं उत्तराखंड में। ठीक है, देखिए उत्तराखंड में सबसे पहला दर्रा है माना दर्रा।
माना दर्रा, और इसकी ऊंचाई कितना है 5545, ठीक है 5545, ठीक है, यानी कि 5545 मीटर, ठीक है। और ये जो है माना दर्रा जो है उत्तराखंड का जो तिब्बत से सटा सबसे अंतिम बॉर्डर, ठीक है, तिब्बत से सटे हुए बॉर्डर पर उत्तराखंड का जो तिब्बत से बॉर्डर लगती है उसका उसपे एक सबसे अंतिम गांव है माना गांव, ठीक है, माना गांव जो कि उत्तराखंड में आता है। माना गांव कहां पे है? उत्तराखंड में आता है। ये तिब्बत और उत्तराखंड के बॉर्डर पे, यानी तिब्बत और भारत के बॉर्डर पे उत्तराखंड स्टेट में सबसे लास्ट ये है, ठीक है, माना गांव। तो ये माना दर्रा जो है माना गांव में स्थित है और ये माना गांव को तिब्बत से जोड़ता है, ठीक है, माना गांव को तिब्बत से जोड़ता है। दूसरा दर्रा जो उत्तराखंड में है वो है लिपू लेक दर्रा, ठीक है, लिपू लेक दर्रा। इसकी ऊंचाई 5334, ठीक है, 5334 यानी 5334 मीटर, ठीक है, 5334 मीटर। ये पिथौरागढ़ है, पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है, ठीक है, पिथौरागढ़ में है। और ये क्या करता है? पिथौरागढ़ को तकलाकोट, ठीक है, तकलाकोट जो कि तिब्बत में है, ठीक है, तकलाकोट तिब्बत में है, ये पिथौरागढ़ को तकलाकोट से जोड़ता है, ठीक है। और ये जो लिपू लेक दर्रा है, ठीक है, लिपू लेक जो दर्रा है ये सबसे ज्यादा, ठीक है, सबसे ज्यादा ये जो है क्या है? कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा होती है, ठीक है, कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा होती है उनके यात्रियों द्वारा सबसे ज्यादा उपयोग में लाया जाता है, ठीक है, कौन सा? लिपू लेक दर्रा, ठीक है, लिपू लेक दर्रा जो है कैलाश मानसरोवर के यात्रा पर जो भी यात्री जाते हैं सबसे ज्यादा उपयोग उन्हीं के द्वारा किया जाता है इस दर्रे का, ठीक है। दर्रा होता क्या है आपको पहले ही बताया था मैंने, ठीक है, कि पर्वतों और पहाड़ों के बीच, ठीक है, पर्वतों और पहाड़ों के बीच आवागमन का जो रास्ता होता है, प्राकृतिक रास्ता, प्राकृतिक मार्ग, वही दर्रा होता है ना। तो ये जो कैलाश पर्वत पर और मानसरोवर पे जो यात्रा करने जाते हैं जो यात्री, ठीक है, तो किस दर्रे से होकर जाते हैं? लिपू लेक दर्रे से, इसी रास्ते से जाता है, ठीक है। और अगला जो दर्रा है उत्तराखंड में वो है नीति दर्रा, ठीक है, नीति दर्रा। इसकी ऊंचाई 5068 मीटर है, 5068 मीटर, ठीक है, और ये महाहिमालय श्रेणी में है, ठीक है, ये महाहिमालय पर्वत श्रेणी में है, ठीक है, महाहिमालय पर्वत श्रेणी में है। और ये उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ती है, उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ती है, ठीक है, उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ती है। कौन सा? नीति दर्रा, ठीक है। तो देखिए इसके लिए भी एक ट्रिक मैंने बनाया है, क्या है? हेमा मालिनी उत्तराखंड में है, ठीक है, हेमा मालिनी उत्तराखंड में है। मालिनी मां से माना दर्रा, ली से लिपू लेक, नी से नीति दर्रा, ठीक है। तो आप इसे याद रखिएगा कि हेमा मालिनी उत्तराखंड में है। दैट मीन्स कि क्या है? मालिनी यानी कि माना, लिपू लेक और नीति, ये तीनों दर्रा कहां पे हैं? उत्तराखंड में है। क्लियर है? उत्तराखंड में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं सिक्किम राज्य में, ठीक है, सिक्किम राज्य में कौन कौन सा है? तो जलेबला दर्रा और नाथुला। सिक्किम में दर्रा को ला भी कहा जाता है, ठीक है, सिक्किम में दर्रा को ला भी कहा जाता है। तो पहला है जलेबला दर्रा, जिसकी ऊंचाई 4270 मीटर, 4270 मीटर है, जो सिक्किम को भूटान से जोड़ती है, ठीक है, सिक्किम को भूटान से जोड़ती है। और इसका निर्माण जो होता है, ठीक है, इसका निर्माण जो हुआ है तो तीस्ता नदी के द्वारा हुआ है, ठीक है, तीस्ता नदी द्वारा इसका निर्माण हुआ है। कैसे हुआ है? तो तीस्ता नदी द्वारा इसका निर्माण हुआ है। किसका? जलेबला दर्रा का। दूसरा दर्रा आता है सिक्किम में नाथुला, ठीक है, नाथुला दर्रा। इसकी ऊंचाई 4310 मीटर है। ये सिक्किम के डोगेकिया श्रेणी में है, ठीक है, डोगेकिया श्रेणी। सिक्किम में एक पर्वत श्रेणी है डोगेकिया, उसी पर्वत श्रेणी में ये नाथुला दर्रा स्थित है। ये सिक्किम को चुम्बी घाटी से जोड़ती है, ठीक है, कौन सा? नाथुला दर्रा सिक्किम को चुम्बी घाटी से जोड़ती है, भारत और चीन की सीमा पर है। देखिए ये नाथुला दर्रा बहुत इंपोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बार बार आते हैं। हालांकि पिछले बार जो बिहार में एसआई का एग्जाम हुआ था 2019 में, उसमें
जेलेबला दर्रा पूछा गया था कि जेलेबला दर्रा कहाँ पे है, ठीक है, भारत के किस राज्य में है जेलेबला दर्रा। तो ये फिर भी देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भारत और चीन की सीमा पर है, ठीक है। भारत और चीन की सीमा पर होने के कारण ये बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। ये भारत और चीन की सीमा पर होने के कारण बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। 1962 का जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था, ठीक है, भारत और चीन के बीच जब 1962 में युद्ध हुआ था तो इसे बंद कर दिया गया था, इस रास्ते को बंद कर दिया गया था, ठीक है। कौन सा? नाथुला दर्रा का जो रास्ता था वो 1962 के भारत और चीन विवाद के बाद बंद कर दिया गया था, लेकिन व्यापार के लहजे से, ठीक है, व्यापार के उद्देश्य से 2006 में फिर से पुनः खोल दिया गया है, ठीक है, 2006 में फिर से खोल दिया गया है। और भारत और चीन के बीच, ठीक है, भारत और चीन के बीच जो भी व्यापार है, ठीक है, जो व्यापार होते हैं उसका 80%, ठीक है, व्यापार का 80% इसी दर्रे के रास्ते से होता है, ठीक है, इसी रास्ते से होता है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो ये दो ही दर्रे हैं, यहाँ पे आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, देखिए हम किस तरीके से चल रहे हैं, ये अगर भारत का मैप है ये, ठीक है, तो यहाँ से हम पहले ऊपर की तरफ, ठीक है, जो हिमालय पर्वत श्रेणी की तरफ जो भी है उनको मैं देख रहा हूँ, ठीक है। अब नीचे भी दो प्रायद्वीपीय, भारत के दो प्रायद्वीपीय क्षेत्र हैं, ठीक है, ठीक है, वहां भी दो ऐसे राज्य हैं जहां पे दर्रे हैं, ठीक है, महाराष्ट्र और केरल में, महाराष्ट्र और केरल में, ठीक है। तो हम लोग पहले ऊपर, ठीक है, जितना भी ऊपर की तरफ था हम लोग उसको पहले कवर कर लेते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में पहला दर्रा है बोमडिला, ठीक है, पहला दर्रा है बोमडिला जिसकी ऊंचाई 2217 यानी 2217 मीटर है, ठीक है। ये तवांग को, अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है तवांग, ठीक है, ये तवांग को तिब्बत से जोड़ती है। कहां से? तवांग को तिब्बत से जोड़ती है, ठीक है, तवांग को तिब्बत से जोड़ती है। तवांग एक बहुत ही फेमस जगह है, ठीक है, तवांग जो है बहुत फेमस जगह है, यहाँ एक बहुत प्रसिद्ध बौद्ध मठ है, ठीक है, कहाँ पे? तवांग में, तवांग में एक बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध मठ स्थित है, इसलिए ये जगह बहुत ही फेमस है। अगला दर्रा जो अरुणाचल प्रदेश में है वो है दिफू दर्रा, ठीक है, दिफू दर्रा। दिफू दर्रा कौन सा? तो अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बॉर्डर पे है, ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बॉर्डर पे है। अगला जो दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में वो है यांगयाप दर्रा, ठीक है, यांगयाप। ये भारत और तिब्बत, ठीक है, भारत और तिब्बत के बॉर्डर पे है, भारत और तिब्बत के बॉर्डर पे है। और ब्रह्मपुत्रा नदी, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा नदी जब भारत में प्रवेश करती है, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा नदी जब भारत में प्रवेश करती है तो वो यांगयाप दर्रे के पास से ही प्रवेश करती है, ठीक है, भारत में यांगयाप दर्रे के पास से प्रवेश करती है। कौन सी? ब्रह्मपुत्रा नदी। और देखिए इस पूर्वोत्तर राज्य में एक मणिपुर है, ठीक है, मणिपुर में भी एक दर्रा है जो है तुजू दर्रा, ठीक है, तुजू दर्रा, जो कि मणिपुर की राजधानी इम्फाल, ठीक है, मणिपुर की राजधानी इम्फाल को म्यांमार से जोड़ता है, ठीक है, मणिपुर की राजधानी इम्फाल को म्यांमार से जोड़ता है। कौन सा? तुजू दर्रा। तो जितने भी ऊपर की तरफ थे हमारे, ठीक है, ये सारे खत्म हो गए। अब इधर, ठीक है, इधर यहाँ पे केरल में, ठीक है, केरल में और महाराष्ट्र में, ठीक है, केरल और महाराष्ट्र में भी दो दर्रे हैं, मतलब दो दर्रे केरल में हैं और दो महाराष्ट्र में हैं, हम लोग उनको भी देखते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसमें हम लोग अंतिम पड़ाव पे हैं, ठीक है। अब आती है बात केरल की। तो केरल में दो दर्रे हैं, पालघाट और सेनकोटा, ठीक है, पालघाट और सेनकोटा, ठीक है। पालघाट की ऊंचाई समुद्र तल से 300 मीटर है, ठीक है। ये जो है कोझिकोड, ये केरल में है, ठीक है, कोझिकोड को कोयम्बटूर तमिलनाडु में है, ठीक है, कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। ये कोझिकोड को कोयम्बटूर से जोड़ती है। और ये कहाँ पे है? तो अन्नामलाई और नीलगिरी की पहाड़ियों के बीच में, ठीक है, अन्नामलाई और नीलगिरी की पहाड़ियों के बीच में स्थित है। कौन सा दर्रा? पालघाट दर्रा, ठीक है। सेनकोटा दर्रा, सेनकोटा दर्रा क्या है? तो सेनकोटा दर्रा की ऊंचाई 210 मीटर है समुद्र तल से, ठीक है, और ये इलायची की पहाड़ियों में स्थित है, ठीक है, इलायची की पहाड़ियों में, इलायची, ठीक है, इलायची को इंग्लिश में क्या? कार्डेमम, ठीक है, क्या कहा जाता है? तो कार्डेमम, सही है।
इलायची की पहाड़ियों में स्थित है। ठीक है, ये कार्डेमम हिल्स के बीच में स्थित है। ये तिरुवनंतपुरम केरल, ठीक है, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ती है। ठीक है, तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ती है। मदुरई तमिलनाडु में है। ठीक है, मदुरई तमिलनाडु में है। और इसके बाद आता है महाराष्ट्र की। ठीक है, महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र का एक दर्रा है थालघाट। ठीक है, थालघाट जो कि मुंबई को नासिक से जोड़ती है। ठीक है, थालघाट दर्रा जो है मुंबई को नासिक से जोड़ता है। और दूसरा दर्रा है भोरघाट दर्रा। ठीक है, भोरघाट दर्रा, इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 548 मीटर है। ठीक है, ये मुंबई को पुणे तथा चेन्नई से जोड़ती है। ठीक है, भोरघाट दर्रा जो है मुंबई को पुणे तथा चेन्नई से जोड़ती है। ये यहाँ पे है तो जो NH-48 है, नेशनल हाईवे 48, ठीक है, नेशनल हाईवे 48 जो मुंबई चेन्नई को जाती है। ठीक है, मुंबई से चेन्नई की जो नेशनल हाईवे 48 है वो कहाँ पे, भोरघाट दर्रे से होकर ही गुजरती है। ठीक है, भोरघाट दर्रे से होकर ही गुजरती है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए एक मैंने ट्रिक सोचा है। ठीक है, अभी जस्ट सोचा है। इसके लिए क्या ट्रिक सोचा है? ठीक है, इसके लिए सोचा है कि देखिए एक गाना आप सुने होंगे, केरल में सर्दी बहुत है, इस तरह का कुछ करके गाना है। ठीक है, मेरा हाल कुछ इस तरह का गाना है। तो पाल यानी कि पाला, ठीक है, पाला पड़ता है यानी कि कब पाला पड़ता है, तो ठंडा में पाला पड़ता है। ठीक है, पाला कब पड़ता है, तो ठंडा में पाला पड़ता है। और जब ठंडा में पाला पड़ता है, ज्यादा ठंड लगती है, तो हम लोग क्या करते हैं, कोट पहनते हैं। ठीक है, हम लोग कोट पहनते हैं। ठीक है, क्या होता है, पाला यानी ठंडे के समय में जब पाला पड़ता है तो ठंडी बहुत होती है, और जब ठंडी बहुत होती है तो हम लोग कोट पहनते हैं। ठीक है, तो ये केरल की याद रखने के लिए है, ठंडी में पाला लगेगा तो कोट पहनेंगे। कहाँ पे, केरल में। लेकिन केरल में क्या है, गर्मी बहुत होती है। ठीक है, दक्षिण भारत में गर्मी उत्तर भारत की अपेक्षा ज्यादा होती है। ठीक है, तो हालांकि इसको उल्टे तरीके से हमको सिर्फ याद रखना है, हमको वास्तविकता पे नहीं जाना है कि कहाँ ठंडा है और कहाँ गर्म है। ठीक है, हमको वास्तविकता पे नहीं जाना, हमको सिर्फ याद रखना है। तो केरल में जब ठंड होगी, पाला पड़ेगी, और पाला पड़ेगी तो हम लोग क्या करेंगे, कोट पहनेंगे। ठीक है, तो पाला पड़ेगी यानी कि उससे पालघाट याद रखना है, और कोट पहनेंगे उससे सेनाकोट याद रखना है। ठीक है, सेनाकोट। महाराष्ट्र में कैसे याद करना है, तो देखिए भोर का मतलब क्या होता है, भोर का मतलब होता है सुबह। भोर का मतलब क्या होता है, सुबह होता है। ठीक है, भोर का मतलब सुबह होता है। तो क्या है, भोरे भोरे थाली उठाओ, और कहां जाओ, महाराष्ट्र में। भोरे भोरे, भोर मतलब सुबह सुबह। ठीक है, भोरे भोरे थाली उठाओ और महाराष्ट्र को जाओ। ठीक है, तो ये हमारे रहे भारत के कुछ प्रमुख दर्रे जो आपको याद रखना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और आगे हम लोग भारत की प्रमुख झीलें, प्रमुख नदियां, प्रमुख जलप्रपात हम लोग मैप के माध्यम से पढ़ेंगे। ठीक है, और जो लोग YouTube पे अगर देख रहे होंगे, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट मिल सके। ठीक है, थैंक यू।